अस्सलामुअलैकुम। आज की टिप्स को देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये टिप्स आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जली हुई माचिस की तीलियों का एक ऐसा कमाल जो कि आपके होश उड़ा देगा, और 5 रुपए वाले गुब्बारे का एक ऐसा फ़ायदा जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी, और इसके साथ साथ कंघी पर एलोवेरा जेल लगाने का एक ऐसा फ़ायदा जो कि कोई भी नहीं जानता। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि जितनी भी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही कमाल की टिप्स हैं। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरी वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग फीडबैक देते रहा करें। तो चले जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। अमूमन घर से बाहर जाते हुए हम लोग इस तरह के मास्क जो हैं इस्तेमाल करते हैं। 1 से 2 मरतबा ही हम इस मास्क को यूज़ करने के बाद इसे डस्टबिन में डाल देते हैं। हालांकि हम लोग इस 10 रुपये के मास्क का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका यूज़ बताऊंगी कि आप लोग मास्क को फेंके नहीं, बल्कि आप लोग इसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह, वो भी आगे चल के मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले ना आप लोगों ने क्या करना है कि मास्क की एक साइड से ये जो डोरी टाइप होती है ये आप लोगों ने काट के अलग कर लेनी है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने मास्क को थोड़ा सा काट के खोल लेना है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने खोला है। अब यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला पार्ट बचा था उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ले लेने हैं बादियान के फूल। बादियान के फूल जो है ना, ये आप लोगों को गरम मसाले में बआसानी मिल जाएंगे। जब आप लोग घर में गरम मसाला लेकर आते हैं ना, तो उसमें से आप लोग ढूंढें 2 से 3 तो आपको मिल ही जाएंगे। अब आप लोगों ने 1 से 2 बादियान के फूल जो हैं वो डाल लेने हैं इसमें मास्क के अंदर, और डाल लेने के बाद आप लोगों ने इसे बंद कर लेना है अच्छे तरीके से। और उसके ऊपर ये जो हमने डोरी से काटी थी ना, वही आप लोगों ने सही अच्छे तरीके से लपेटनी है, सही टाइट करके कि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर ना जाए। और उसके बाद आप लोगों ने 2 से 3 गिरा लगा लेनी है। अब इसको इसमें डालने का क्या मकसद है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कपड़े तय करके अपने अलमारी में रखते हैं ना, तो मौसम कुछ इस तरह से है कि अजीब सी स्मेल आने लगती है कपड़ों से, या फिर जो है ना कीड़े अजीब से कपड़ों में आ जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने ना आज के बाद अपनी अलमारी में जो है इस तरह से मास्क में बादियान का फूल डाल के रख लेना है। इसके साथ साथ आप लोग इसमें लौंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े हैंग करने थे। अमूमन जो हम लोग फंक्शंस पर जाने वाले कपड़े जो है पहनते हैं ना, वो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो अलमारी में लटके ही रहते हैं। तो वो कपड़े लटकाने से पहले भी ना आप लोग ये करें कि आप लोग ये जो हैंगर है इसके ऊपर आप लोग मास्क इस तरह से लटका लीजिए, और उसके बाद आप लोग अपनी ड्रेस इसके ऊपर हैंग करें। तो इंशाल्लाह आपके कपड़ों से कभी भी स्मेल नहीं आएगी और ना ही आपके कपड़ों पर कभी भी कीड़े लगेंगे। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप सो कि टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। इस टिप को देखने के बाद ना आपके तमाम मसले दूर हो जाएंगे। ख़वातीन और लड़कियां जब नेल पेंट लगाती हैं ना, तो उनको ये मुश्किल हर मर्तबा ही होती है तकरीबन। तो आज मैं आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने का आपको हल बताऊंगी। इसके साथ साथ ही जो मैं आगे चल के आप लोगों को जितनी भी टिप्स बताऊंगी ना, बहुत ही कमाल की टिप्स हैं और उससे आप लोगों के बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा। यहाँ पर ना आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी हम लोग फंक्शन पर जाने के लिए जल्दी जल्दी नेल पेंट लगा रहे होते हैं ना, तो जल्दी जल्दी में एक काम तो लाजमी होता है कि नेल पेंट कहीं ना कहीं गिर जाती है, या फिर आपके ड्रेसिंग टेबल पर, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ पर, मिरर पर, तो या फिर मोबाइल फ़ोन पर, और वो बिल्कुल भी नहीं उतरती। अगर परमानेंट जो है ना नेल पेंट, वो बिल्कुल भी नहीं उतरती। चाहे आप लोग थिनर लगा लें लेकिन वो साफ़ नहीं होती। तो आज के बाद आप लोगों ने इसे इस तरह से साफ़ करना है कि थोड़ी सी आप लोगों ने चीनी डाल लेनी है नेल पेंट के ऊपर। जैसे ही नेल पेंट गिरे ना, फ़ौरन से आप लोग चीनी डाल लें। ज़्यादा टाइम इंतज़ार मत करें वरना वो खुश्क हो जाएगी, उसके बाद नहीं उतरेगी। तो आप लोगों ने थोड़ी सी चीनी डालनी है। उसके बाद आप लोगों ने किसी भी कॉटन बड की मदद से उसे अच्छे तरीके से हिलाना है। अब चीनी क्या करेगी, ये सारी नेल पेंट को जो है ना अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेगी, और ये सारी नेल पेंट जो है चीनी पर लग जाएगी। इस तरह से आपका शीशा है, टेबल है, कोई भी चीज़ है ना, वो फ़ौरन से साफ़ हो जाएगी। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर कपड़ों पर नेल पेंट लग जाए ना, तो उस पर आप लोगों ने चीनी वाला तरीका यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे जो है ना नेल पेंट मज़ीद फैल जाएगी। कपड़ों के केस में आप लोग क्या करें कि जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, या थिनर, उससे आप लोग रिमूव करें तो इंशाल्लाह फ़ौरन से नेल पेंट रिमूव हो जाएगी। तो जी अब चलते हैं अपनी बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक टिप की तरफ। इस टिप को देखने के बाद
आपकी बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बहुत ही अमेजिंग सी टिप है। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि पर्दे को जो है ना हम लोग सारा टाइम ही अपने दरवाज़ों के आगे करके नहीं रखते, और जब भी हमने इसे साइड पे करना हो या फिर इसे हम लोग इस तरह से इकट्ठा करके रखें ना, तो हमारे पास अक्सर इसका लॉक सा होता है ना, जो कपड़े का ही बना हुआ, ये एक डोरी सी होती है, वो अक्सर पर्दों की नहीं होती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से पर्दों को इकट्ठा करके रखने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। हम लोग इसे बांध भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ कि किस तरह से आप लोग एक चूड़ी की मदद से जो ना अपने पर्दे को ठीक कर सकते हैं। अमूमन जो ड्राइंग रूम में पर्दे लगे होते हैं ना, उसे हम लोगों ने बांध के रखना होता है, एक जगह पर सेट करना होता है ताकि दिखने में भी अच्छे लगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी मगर बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। आप लोगों ने क्या करना है कि एक एक्स्ट्रा मेटल की चूड़ी ले लेनी है और उसको दरमियान से काट लेना है। यहाँ पर मैंने इस चूड़ी को जो है ना प्लास से काटा था, ईजिली कट गई थी, और इसको आप लोगों ने लगाना है इस पर्दे के ऊपर। ये देखिए पर्दे को मैंने इकट्ठा किया है और इस तरह से लगाया है। ये तो दरवाजे के आगे पर्दा लगाया है ना, इसी तरह से ड्राइंग रूम में 3 से 4 पर्दे इकट्ठे लगे होते हैं। तो आप लोग इस तरह से पर्दों को इकट्ठा करके ऊपर से चूड़ी लगा दें, तो ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे और पर्दा भी सिमट जाएगा। होप्सो की टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ना आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, स्पेशली आउट ऑफ सिटी या फिर दूसरी जो है ना बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह, तो हमें अपने मोबाइल का चार्जर जो है ना साथ ही रखना होता है। अब मोबाइल का चार्जर हम रखते हुए ना बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते, हम ऐसे ही उसे बैग में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी तार बहुत ही अजीब तरीके से पड़ी रहती है, मुड़ जाती है और सम टाइम टूट भी जाती है, उस पर क्रैक्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से ना तार में करंट भी आ सकता है और उसके बाद आपका चार्जर भी ख़राब होकर बेकार हो जाता है। तो आज के बाद आप लोगों ने इस तरीके से तार को फोल्ड करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अगर आप लोग इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में एहतियात करेंगे ना, तो आप लोगों के बहुत सारे पैसों की बचत होगी और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आप लोग इस तरह की टिप्स को ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी टिप्स नहीं यूज़ करेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ये देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से तार को है ऑर्गेनाइज़ कर लिया। अब देखिए जी, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और टिप बता देती हूँ कि जब भी हम लोग मोबाइल फ़ोन लगाते हैं ना चार्जिंग पे, तो कई दफ़ा हमारे घर में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं और उसे एक ही चार्जर पे हम लोग लगा रहे होते हैं। अब चार्जर की पिन की एक सीधी साइड होती है, एक उल्टी, किसी मोबाइल पर सीधी लगती है, किसी साइड पे उल्टी। अब हमें अक्सर नहीं पता होता और हम लोग इसी तरह से लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से पिन भी ख़राब हो सकती है और आपकी मोबाइल का जैक भी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक मरतबा जो है ना मोबाइल, ये जो चार्जर की पिन है ना, इसकी सीधी साइड के ऊपर आपने प्लास्टिक के ऊपर ना इस तरह से नेल पेंट लगा लेना है। ये एक निशानी लग जाएगी और जब भी आपने चार्जिंग लगाना होगा ना अपना मोबाइल, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जी इस टिप को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर घरों में आजकल इसी तरह के बल्ब यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जो है ना बल्ब ख़राब हो जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, हम इसे फेंक देते हैं या एक कोने में फेंक देते हैं। लेकिन ना इसके ख़राब होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि जो इसकी नीचे वाली साइड है ना, इस पर जंग लग जाता है, या फिर इसको थोड़ा जैसे हम लोग, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे ना घड़ी ख़राब हो जाती है, घड़ी का सेल, तो हम लोग उसके सेल को जो है ना जुगाड़ करते हैं कि हम लोग उसे ज़मीन पर रगड़ते हैं और उसके बाद सेल चलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह के सेम जुगाड़ जो है ना आप लोग बल्ब के साथ भी करके देखें तो बल्ब भी चलना शुरू हो जाता है अगर वो ठीक हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि दवाइयों वाला पत्ता ले लेना है कोई भी, और उसके साथ आप लोगों ने इसको रगड़ना है। तो अगर तो ये आपका बल्ब ठीक होगा ना, अमूमन वैसे ठीक ही होता है, बल्ब सिर्फ इस साइड की वजह से नहीं चल रहा होता, तो आपका बल्ब ठीक हो जाएगा और आपको नया बल्ब नहीं ख़रीदना पड़ेगा। इस तरह से आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो आप लोग ने इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये टिप मेरे लिए आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जी अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं या जी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने इसको अच्छे तरीके से रगड़ा है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये जो है ना बिल्कुल ठीक हो चुका होगा बल्ब। तो आप लोग भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर जो रिज़ल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। 5 रुपये वाला गुब्बारा जो है ना, ये किस तरह से आपकी पैसों की बचत करा सकता है। ये बच्चे अक्सर बैलून जो है ना घर में खेलते रहते हैं, तो आप लोगों ने एक बैलून ले लेना है, इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, बहुत सारे आपके पैसों की बचत होगी और बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि एक छोटा सा बैलून ले लेना है और उसको आप लोगों ने इस तरह से जो है ना ब्लो कर लेना है। इतना ऐसा ही आप लोग करें, ज़्यादा बड़ा ब्लो करने की ज़रूरत नहीं है।
है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने इसे यूज़ करना है ना, उसके लिए आप लोगों को छोटा ही बैलून चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल छोटा सा हम एक बैलून मैंने ब्लो कर लिया, और उसके बाद आप लोगों ने इसका अच्छे तरीके से जो है ना घेरा लगा लेनी है। घेरा लगा लेने के बाद आप लोगों ने इसे रखना है। अब मैं आप लोगों को इसका यूज़ बता देती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने इसे यूज़ करना है। ये जो है ना मसला तमाम ख़वातीन को ही होता है कि जब भी आप लोग ना कोई भी फाउंडेशन लगाने लगी होती है ना, स्पेशली लिक्विड फाउंडेशन, तो अक्सर हमारे पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं होता, या फिर बहुत जल्दी ब्यूटी ब्लेंडर जो है ख़राब हो जाता है, उस पर बेस वगैरह लग जाती है, तो बार बार हम एक ही नहीं यूज़ कर सकते। और अगर आप लोग बाज़ार से ख़रीदने की बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है ये, और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। और अगर आप लोगों को अचानक किसी फंक्शन पर जाना है, यूज़ करना है, तो आप लोग फ़ौरन से बाज़ार भी नहीं जा सकते, तो ये 5 रुपए का गुब्बारा जो है ना, ये ब्यूटी ब्लेंडर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। वो किस तरह से, वो भी आप लोग वीडियो में देखेंगे। तो सिंपली मैंने अपने हाथ पर ना लगा ली है, ये क्रीम है बीबी क्रीम, और उसके बाद ये देखिए इस बैलून की मदद से मैं इसे ब्लेंड करके आपको दिखाऊँगी, और आप देखेंगे इतनी कमाल की ये ब्लेंड करेगा ना बेस को, कि आप लोग खुद देख कर हैरान हो जाएंगे। यकीनन आज से पहले आप लोगों ने ये टिप कभी भी नहीं देखी होगी, आप लोग फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे, लेकिन ना आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दूसरी एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ब्यूटी ब्लेंडर तो हर किसी के पास ही होता है, लेकिन आप लोग एक चीज़ याद रखें कि हर किसी का स्किन का टेक्सचर सेम नहीं होता। मतलब अगर घर में 2 से 3 ख़वातीन हैं, तो आप लोग सेम ब्यूटी ब्लेंडर मत यूज़ किया करें। जब भी आप लोगों ने बेस बनानी हो, आप लोग सिंपली 5 रुपये का बैलून खरीदें और उससे आप लोग बेस बनाएं, तो इंशाल्लाह जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बेस बनेगी। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये बेस जो है ब्लेंड हो चुकी है। आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जिस तरह से मैंने अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाई है, इस तरीके से मैंने अपनी बाजू पर भी थोड़ी सी बेस अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप लोग एक मरतबा बैलून को यूज़ करके दोबारा से उसे खोल कर रख लें, आप लोग दोबारा भी उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं बाजू की सीधी साइड पे भी आपको ये ब्लेंड करके दिखाती हूँ, बहुत ईजीली ये ब्लेंड हो जाएगी। वैसे तो हाथ से भी ब्लेंड हो जाती है बेस, लेकिन बहुत ज़्यादा इवन नहीं होती। तो आप लोग इस बैलून से आइंदा की बात करके देखिएगा, और फिर आपको जो भी रिजल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक जितनी भी टिप्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये इससे आगे वीडियो में जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर आपको उसमें से कुछ भी पसंद आए, कुछ भी सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ, स्पेशली सिल्वर ज्वेलरी को लेकर के है। अगर चांदी की ज्वेलरी है आपके पास, या सिंपली जो है ना सिल्वर कलर की ज्वेलरी है, तो उसको आप लोग किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी मदम हो जाती है, बहुत ही अजीब से इसका कलर हो जाता है, और फिर हमें नहीं ख़रीदनी पड़ती है, और आपके पैसे भी ज़ाया चले जाते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने अपनी बेकार ज्वेलरी को फेंकना नहीं है, स्पेशली सिल्वर ज्वेलरी को। आप लोगों ने एक बाउल में थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है, और उसमें आप लोगों ने अपनी ज्वेलरी को डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हिलाना है, जिस तरह से मैं हिला रही हूँ, ताकि सही तरह से सारा सिरका और सोडा इस पर लग जाए। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसमें बहुत ही खूबसूरत सी शाइन आ जाएगी। तो इस टिप को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं जी अपनी ज़बरदस्त सी और बहुत ही यूनिक सी टिप की तरफ, कि आप लोगों को पता है कि अक्सर लोगों के बालों में ना बहुत जल्दी उलझने पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा सिल्की बाल नहीं होते। अगर सिल्की हों भी, तो जब आप लोगों के बालों में उलझने पड़ जाएँ और आप लोग कंघी से जो है ना बालों को सीधा करते हैं, उसमें से उलझने निकालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आपके बाल टूट जाते हैं, और बहुत ज़्यादा बालों में दर्द भी होती है। स्पेशली छोटे बच्चों के बालों में बहुत ज़्यादा उलझने पड़ जाती हैं, और जब आप लोग उनके बालों को कंघी करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, रोते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ, कि इस टिप को अगर आप लोग यूज़ करेंगे ना, तो आप लोगों के बाल हमेशा सिल्की रहेंगे, उसमें उलझने नहीं पड़ेंगी, और अगर पहले से उलझने पड़ी भी हुई हैं, तो वो आराम से निकल आएंगी, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगी, और ना ही आपके बाल टूटेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि एक जो है ना लीफ ले लेना है एलोवेरा जेल का। अगर आप लोगों के पास फ्रेश नहीं है, तो आप लोग बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर प्लांट का है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको दिखाया था। तो यहाँ से मैंने एक लीफ जो है ना तोड़ लिया है। इसमें से आप लोगों ने छोटा सा पार्ट एलोवेरा का ले लेना है, और इसको आप लोगों ने कट कर लेना है दरमियान से। और यहाँ पर जो एक छिलके वाली इसकी साइड है ना, सिर्फ हम इसे ही यूज़ करेंगे, बाकी का जेल आप लोग निकाल कर जो है ना रख लीजिए फ्रिज में, दोबारा किसी चीज़ में यूज़ हो जाएगा। तो आप लोगों ने जब भी कंघी करनी हो ना, उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एलोवेरा जो है ना कंघी के ऊपर लगा देना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, इसी तरीके से आप लोगों ने लगाना है। एलोवेरा जेल जो है ना बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, ख़ास करके आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की कर देता है, नरमो मुलायम कर देता है। तो आप लोगों ने एलोवेरा जेल जो है ना कंघी पर लगा कर, उसके बाद आप लोगों ने कंघी करनी है, तो आपके बालों में से तमाम उलझने निकल जाएंगी। इसके अलावा आपके बाल भी नहीं टूटेंगे, और एलोवेरा जेल जो है ना आपके बालों की जड़ों तक चला जाएगा, और इस तरह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी।
आपके बाल मोटे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी आजमूदा टिप है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जब भी मैं कंघी करती थी ना तो मेरे बालों में बहुत ज़्यादा उलझने होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। तो जब से ये टिप मैंने ट्राई की है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इसीलिए मैंने टिप आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप लोगों को पता है कि मौसम बड़ा ही ज़्यादा अजीब है, और वैसे भी जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उन्हें यूजुअली यही कहा जाता है कि वो स्कूल में शूज़ पहन कर ही आएँ। तो अगर आप लोगों ने 2 से 3 तरह के भी शूज़ रखे हुए हैं ना, फिर भी अगर आप लोग रेगुलर पहनते हैं एक शूज़ को एक वीक, तो उसमें से बड़ी गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। अब रोज़ रोज़ तो आप शूज़ को नहीं धो सकते, क्योंकि अगर आप लोग एक दिन उसे धोएंगे ना तो फिर 2 दिन खुश्क होने में लग जाएंगे और बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। तो शूज़ में से बड़ी गंदी स्मेल आती है, और जब आप शूज़ पहनते हैं तो इसकी वजह से आपके सॉक्स में से, आपके पाँवों से भी स्मेल आती है, और आपके पाँवों में फंगस भी लग जाता है। बहुत ही गंदी सी स्मेल भी आती है और बहुत अजीब आपके पाँव हो जाते हैं, समटाइम ज़ख़म वगैरह भी हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ पे बिल्कुल भी जो है ना बेहतियाती नहीं करनी। आप लोगों ने हमेशा अपने शूज़ों को बिल्कुल साफ़ रखना है। शूज़ से स्मेल और पसीने को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने थोड़ी सी फटकड़ी जो है ना उसका पाउडर बना लेना है पीस कर। बहुत ही आसानी से आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती। एक टुकड़ा आप लोग फटकड़ी का लें और इसे आप लोग जो है ना सिलबट्टे में डाल के अच्छे तरीके से पीस दें, पाउडर बना लें, और उसके बाद आप लोग इसे शूज़ में डालकर शूज़ को अच्छे तरीके से हिलाएं और अपने शूज़ को जो है ना धूप में रख दें। तो ऐसा करने से फ़ौरन से तमाम स्मेल ख़त्म हो जाएगी, पसीना ख़त्म हो जाएगा, और आप लोग जब शूज़ पहनेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आपके पाँवों से स्मेल आएगी। तो आप लोग आज के बाद इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ास करके स्टूडेंट्स जो है ना इस टिप को ज़रूर ट्राई करें, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। होप सो की टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जी आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी हम लोग मेकअप करते हैं ना तो मेकअप तब तक हमारा अधूरा लगता है जब तक हमने अपनी आईब्रोज़ ना बनाई हो। मीन्स के आईब्रोज़ के ऊपर आजकल कोई शेड टाइप कोई चीज़ लगती है, मुझे तो उसका नाम भी सही से नहीं पता। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। हर शेड जो है आप देखें, एक घर में अगर 3 से 4 ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, तो हर किसी की आईब्रोज़ का शेड जो है ना वो सेम नहीं होता। किसी का डार्क ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो आप लोगों को हर किसी के लिए अलग-अलग शेड की वो चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है। तो वो चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। शेड टाइप होती है, कोई लिक्विड में भी होती है और कोई इस तरह से क्रीमी टेक्सचर में भी होती है। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जब तक आप लोग आईब्रोज़ पे वो शेड ना लगाए ना तब तक आपका मेकअप जो है ना बहुत ही डल डल सा लगता है। तो उसको इन्हेंस करने के लिए आप लोगों ने आईब्रोज़ आज के बाद ज़रूर बनानी है। और वो किस तरह, ये भी मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त सी जुगाड़ बता रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपली लाइनर ले लेना है या मस्कारा। लाइनर मेरे पास मार्कर वाला था और उसको आप लोगों ने लगा लेना है कॉटन बड के ऊपर। कॉटन बड के ऊपर जब आप लोग इसे लगा लेंगे तो उसके बाद आप लोग देखें कि मैं आपको अपने हाथ पर लगा के दिखा रही हूँ कितना ही लाइट सही लग रहा है। तो आप लोग इस तरह से इसे अपने आईब्रोज़ के ऊपर लगाइए, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लोगों ने लाइनर का यूज़ किया है। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप लोगों ने उसी की शेड यूज़ की है। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं जी अपनी इस लास्ट और सबसे ज़्यादा अमेजिंग टिप की तरफ, कि जो माचिस की तीलियाँ हम लोग जलाने के बाद फेंक देते हैं ना, अमूमन कुछ लोग क्या करते हैं, माचिस की तीलियों को जला कर ना उसके बाद जो चूल्हे की ट्रे होती है ना उसमें फेंकते रहते हैं। जब ढेर सा लग जाता है तो उसे उठा के कूड़े में डाल देते हैं। या फिर आप लोग क्या कर रहे हैं कि ना माचिस की तीलियों को जो है एक अलग से डब्बी में डाल देते हैं और उसे बाद में फेंक देते हैं। लेकिन आज की जो टिप मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, इसको देखने के बाद आप लोग माचिस की तीलियों को कभी भी नहीं फेंकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि माचिस की तीलियों को आज के बाद आप लोगों ने जमा करना है। जब ज़्यादा सारी जमा हो जाए ना तो उसके बाद आप लोगों ने माचिस की तीलियों को उठाकर डाल लेना है पानी में। 1 गिलास पानी आप लोग ले लें और उसके बाद आप लोग इसमें डाल लें माचिस की तीलियाँ, और उसके बाद आप लोगों ने इसे 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हिलाना है। अब इसका क्या यूज़ है ये आगे चल के मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त काम होगा ये बेकार माचिस की तीलियों से, जिससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी और आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे हिलाया और उसके बाद मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि सारी तीलियों को इकट्ठा करके निकाल लेना है। आप लोगों ने सारी तीलियों को जो है ना मेक श्योर करना है कि आप लोग निकालें, सिर्फ पानी का हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो इसके ऊपर तीलियों के ऊपर एक मसाला सा लगा होता है ना जला हुआ, और इसकी राख होती है, ये बेसिकली ये चीज़ हमें चाहिए थी जो कि पानी में इसका सारा असर आ चुका है। अब इस पानी को हम लोगों ने यूज़ करना है। वो कहाँ पे, तो ये मैं भी आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। फिलहाल आप लोग इस पानी को साइड पे कर दें। अब दूसरी चीज़ भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ साथ ही। ये दोनों चीज़ें जो हम लोग तैयार करें हैं ना ये बेसिकली एक ही जगह पर यूज़ होंगी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी एक्सपायर्ड टैबलेट्स ले लेनी है। मेरे पास कोई भी एक्सपायर्ड
एक्सपायर्ड टैबलेट नहीं थी, ये जो है कैप्सूल पड़े थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसे ही यूज़ कर लूँ, बहुत ही ज़बरदस्त काम होगा। तकरीबन 2 अदद कैप्सूल मैंने ले लिए हैं यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसे ओपन करना है। इसके अंदर जो भी मेडिसिन हो, पाउडर हो चाहे या सॉलिड फॉर्म में हो या फिर कोई वो छोटी छोटी गोलियों की फॉर्म में हो, उसको आप लोगों ने डाल लेना है तकरीबन 4 चम्मच पानी के अंदर। ये देखिए जैसे ही मैं इसे डाल रही हूँ सारे डिज़ोल्व होना शुरू हो गई। जैसे आप लोगों को पता है डिस्प्रिन डिज़ोल्व हो जाती है, ये वाली टैबलेट्स भी फ़ौरन से ही डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने 2 अदर टैबलेट्स डाल लेने के बाद इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। एक ये एक्सपायर्ड दवाइयों का ये वाला पानी और एक जो हमने अभी माचिस की तीलियों से ये जो एक मिक्सचर सा तैयार किया था, ये 2 चीज़ें जो है एक ही जगह पे यूज़ होंगी। कहाँ पर यूज़ होंगी ये भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग वीडियो को इसी तरह से देख के चले जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और सेकेंडली वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो यहाँ पर ना बेसिकली 2 चीज़ें जो हमने तैयार की थी ना, ये हमने डालनी है अपने पौधों के अंदर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि हमारे पास एलोवेरा का पौधा होता है या फिर फूलों वगैरह के जो पौधे होते हैं ना, उसमें अजीब सी कीड़ियाँ आ जाती हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे होते। तो इसके लिए आप लोगों ने ये जो माचिस की तीलियों वाला पानी है ये, और दूसरा आप लोगों ने ये जो टैबलेट्स वाला पानी है ये अपने पौधों में डालना है। तो इससे आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो है ना आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का काम देगा, इससे आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा जो है पौधों में जो अजीब अजीब तरह के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना, जिसकी वजह से आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं, कीड़े जो हैं वो पौधों को खा लेते हैं, तो वो भी तमाम कीड़े मर जाएंगे और दोबारा से आपके पौधों में नहीं आएंगे। तो आज के बाद आप लोगों ने हमेशा अपने पौधों में जो है ना ये 2 चीज़ें डालनी है। ये 2 चीज़ें जो हैं बिल्कुल बेकार थी हमारे लिए। अगर आप इसे इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।